तो दोस्तों बात करते हैं हम अपना वन लाइन डायग्राम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा प्राइमरी एनवीआर, सेकेंडरी एनवीआर, हमारा सिक्योरिको पैनल और हमारा एलसीडी। तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, इनको पावर कैसे दी जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डायग्राम हमने दिया हुआ है। और कुछ मैं समझाना चाहूँगा इसके बारे में किस तरीके से। ठीक है, ऑलरेडी आप समझ जाएंगे, आधे से ज़्यादा तो आप डायग्राम से समझ जाएंगे, बाकी मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको किस तरीके से हम इसमें अपना पावर, रॉ पावर, यूपीएस पावर और अपना कनेक्टिविटी राउटर से कैसे रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पहले हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में कि प्राइमरी रैक हमें कहाँ पे लगाना है, सेकेंडरी रैक हमें कहाँ लगाना है। ये सब प्री वीडियो कॉल के दौरान हमें सारी चीज़ें कमांड सेंटर के द्वारा पहले ही बता दी जा चुकी हैं। ठीक है, तो प्राइमरी रैक हमारा कहाँ लगता है, स्टाफ एरिया में। ठीक है, और सेकेंडरी रैक हमारा लगता है बीएम कैबिन में। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्राइमरी रैक के पास ही हमारा सेंसर वाला रैक लगता है, जिसको हम सिक्योर को पैनल बोलते हैं। ठीक है, उसको बगल में लगाते हैं या रैक के जस्ट नीचे लगाते हैं। जितने भी हमारे सेंसर्स के वायर होते हैं, जितने भी, चाहे वो सेटल सेंसर हो गया, पीआईआर हो गया, हमारा वाइब्रेशन हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ अवर, मतलब जितना भी है, वो सारे सेंसर्स के वायर हमारे इस सिक्योर को पैनल के अंदर में आएंगे। ठीक है, ये प्राइमरी एनवीआर रैक जहां लगता है, सिक्योर को पैनल भी हमारा वहीं लगता है, उसके बिल्कुल जस्ट नीचे। ठीक है, अब प्राइमरी रैक का क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी रैक का हमारा कॉन्सेप्ट है कि जितना भी हमारा कैमरा है, 16 कैमरा है, 15 कैमरा है, उसका जितना भी हमारा कैट 6 वायर है, वो हमारा प्राइमरी रैक के अंदर में आता है। राइट, प्राइमरी रैक के अंदर में और क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी रैक के अंदर में हमारा एक तो एनवीआर हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया 16 पोर्ट पीओई स्विच, तीसरा हमारा हो गया 8 पोर्ट स्विच, जो कि हमारा हो गया हिकविजन का। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा राउटर। ठीक है, तो दोस्तों ये चार चीजें हमारी प्राइमरी रैक के अंदर में होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी रैक से प्राइमरी रैक में क्या कनेक्टिविटी होती है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेकेंडरी रैक में एक हमारा दूसरा एनवीआर रखा होता है। ठीक है, दूसरे एनवीआर के साथ में पहले एनवीआर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरे एनवीआर में वैन के पोर्ट होते हैं दो, सेम प्राइमरी एनवीआर में भी वैन के दो पोर्ट होते हैं। ठीक है, वैन टू वेंट कनेक्ट किया जाता है दोनों एनवीआर को एक दूसरे से। ठीक है, एक तो ये हो गया कनेक्टिविटी की बात। अब बात कर लेते हैं पावर की, कि हमको यूपीएस पावर और रो पावर किसको देना होता है, किसको नहीं देना होता है। तो दोस्तों यूपीएस पावर और रो पावर, ये दोनों ही पावर हमको सिक्योर को पैनल को देनी होती है। ठीक है, सिक्योर को पैनल जो हमारा ये प्राइमरी एनवीआर के जस्ट पास में लगता है, जस्ट नीचे लगता है। ठीक है, इसको हमें रो पावर और यूपीएस पावर दोनों देनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एनवीआर, प्राइमरी एनवीआर और सेकेंडरी एनवीआर। सेकेंडरी एनवीआर और प्राइमरी एनवीआर को हमें यूपीएस पावर से कनेक्ट करना होता है। दिखा भी दो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंडरी एनवीआर, ये देखो यूपीएस से कनेक्ट है। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सिक्योरिको पैनल है, तो सिक्योरिको पैनल यहाँ से यूपीएस पे कनेक्टेड है, प्लस जो डायरेक्ट गवर्नमेंट का पावर आ रहा है 230 वोल्ट एसी, वो भी यहाँ पे कनेक्ट है। तो ऐसा पूरा कनेक्शन दिखा दो। ठीक है, तो सर आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो यूपीएस है, हमने यहाँ पे यूपीएस का ये फोटो लगाया हुआ है। यहाँ से यूपीएस से हमको एक वायर लेके और डायरेक्टली इस पैनल में कनेक्ट करना है यूपीएस पावर इसमें, इस पैनल में, सिक्योर को पैनल में दो वायर होती हैं, एक रॉ पावर की वायर होती है
और एक यूपीएस पावर की सेपरेट वायर होती है, ठीक है। तो सेपरेटली यूपीएस पावर की वायर जो है व्हाइट कलर की होती है, मैं कलर भी आपको बता देता हूँ, व्हाइट कलर की वायर होती है, उस पर लिखा भी होता है यूपीएस पावर, ठीक है। उसको आपको कनेक्ट करना है डायरेक्टली इससे, ठीक है। और दूसरा जो ब्लैक कलर का वायर होता है यूपीएस, ये अपना सिक्योरिको पैनल में ब्लैक कलर का एक दूसरा वायर होता है, वो रॉ पावर का वायर होता है, और उसको हमें कनेक्ट करना होता है सीधे डायरेक्टली रॉ पावर से, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। हमने आपको बताया था कि प्राइमरी रैक के अंदर में 4 डिवाइसेस हमारी होती हैं। पहला हमारा होता है एनवीआर, और एनवीआर के अंदर और 4 एचडीडी होती है। और एनवीआर के अंदर में 4 हमारी हार्ड डिस्क होती है 8 टीबी की, ठीक है। वो जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पता चलता है इसके अंदर में कितना एनवीआर, कितना हमारा हार्ड डिस्क लगा है, कितना नहीं लगा है, वो सारा चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन के दौरान हमें पता चलती है, ठीक है। सेकेंड डिवाइस होती है हमारी 16 पोर्ट हमारा पीओई स्विच होता है, जिसमें हमारा पूरा जितना भी हमारा कैमरा है, कैमरे का सारा वायर उसको उसके अंदर में प्लग होता है पीओई स्विच के अंदर में, ठीक है। जो 16 डिजिट का 16 पोर्ट का होता है। हमारे पास में मैक्सिमम जो कैमरे की क्वांटिटी होती है वो 16 होती है, और मिनिमम जो रेगुलर क्वांटिटी होती है वो 15 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16 पोर्ट पीओई को हम वहाँ पे यूज करते हैं, उसमें प्लग इन करते हैं। तीसरा हमारा आता है पोर्ट स्विच, ठीक है। 8 पोर्ट स्विच आता है जो कि हिकविजन का होता है, ठीक है। ये भी डिवाइस हमारी प्राइमरी एनवीआर के अंदर में होती है। चौथा हमारा आता है एनएक्स गेट या मैपू राउटर। एनएक्स गेट का राउटर होगा या मैपू राउटर होगा, जो कि प्राइमरी रैक के अंदर में रहेगा, ठीक है दोस्तों। इतना आप समझ गए। अभी बात करते हैं, हमने कनेक्टिविटी इसको दे दी थी, पैनल को हमने रॉ पावर दे दिया, यूपीएस पावर दे दिया, ठीक है। एनवीआर को भी हमने यूपीएस पावर दे दिया, ये आप देख रहे होंगे, ये एनवीआर को हमने यूपीएस पावर दिया प्राइमरी एनवीआर को। सेकेंडरी एनवीआर को भी हमने यूपीएस पावर दिया। सेम सेकेंडरी एनवीआर से यूपीएस पावर हमने अपना एलसीडी को भी दिया, ठीक है। इतना समझ गए। ये जो आप देख रहे होंगे, ये वाली जो वायर है यूपीएस पावर की वायर। सेकेंडरी रैक है उसमें कितने इक्विपमेंट होते हैं सर? सेकेंडरी रैक में इक्विपमेंट सिर्फ हमारे एक ही होता है, एनवीआर। और उस एनवीआर के अंदर क्या होता है? उस एनवीआर के अंदर में हमारा 8 टीबी हार्ड डिस्क होता है, 4 काउंट होता है उसका, ठीक है। मतलब 4 एचडीडी होते हैं। 4 एचडीडी होता है। एक एचडीडी की 8 टीबी कैपेसिटी होती है, मतलब टोटल 4 हमारा एचडीडी का 32 कैपेसिटी होगा, 32 टीबी, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे इधर, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो वायर है वो एचडीएमआई केबल है। एचडीएमआई केबल क्या है? हमारे पास में जो मटेरियल आता है उसमें एक्सेंडर आता है। एक्सेंडर क्या होता है? एक्सेंडर होता है कि हमारा एनवीआर से कनेक्ट होता है। एक दो पार्ट होते हैं एक्सेंडर के, एक होता है रिसीवर, एक होता है हमारा मतलब रिसीवर हो गया, एक ट्रांसमीटर हो गया, ठीक है। तो एक पार्ट इधर लगता है हमारा एनवीआर की साइड में, दूसरा पार्ट हमारा लगता है एलसीडी की साइड में, ठीक है। बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है एक्सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है वो रहती है हमारी कैट6 के थ्रू। कैट6 आप समझ रहे होंगे, RJ45 कनेक्टर हमारे एक लाइन केबल होती है, उससे हम कनेक्ट करते हैं दोनों को, ठीक है। और एक्सेंडर में एक पॉइंट होता है हमारा HDMI केबल का। इस साइड में भी एक्सेंडर में HDMI केबल का पॉइंट होगा, और इस साइड में भी HDMI का एक पॉइंट होगा। इस साइड में HDMI का जो पॉइंट होगा एक्सेंडर में लगाएंगे हम, और प्लग इन कर देंगे हम LCD में, ठीक है। और इस साइड में जो हमारा HDMI का जो केबल रहेगा वो हम प्लग इन कर देंगे अपना NVR में। सिंपल है, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और आपका स्क्रीन चालू हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। आपको क्या रखना है इसमें सिंगल एक एनवीआर रखना है जो बैकअप के लिए होता है। सेकेंडरी एनवीआर हमारा रखा जाता है बीएन केबिन के अंदर में, ठीक है। और उसी एनवीआर से कनेक्टिविटी देनी होती है हमको एलसीडी को, ओके। पावर की कनेक्टिविटी, यूपीएस कनेक्टिविटी भी हम यहीं से देते हैं सेकेंडरी एनवीआर को, एलसीडी को, मतलब सेकेंडरी एनवीआर सेकेंडरी रैक से हम जो यूपीएस पावर है वो हम
एलसीडी को देते हैं, ठीक है। और यहीं से सेकेंडरी एनवीआर से हम HDMI केबल के थ्रू वीडियो केबल, HDMI केबल जो होती है वीडियो केबल होती है, तो उसको हम सेकेंडरी एनवीआर से कनेक्ट करते हैं एलसीडी को, ठीक है। अब क्या है सेकेंडरी एनवीआर, सेकेंडरी जो एनवीआर है वो प्राइमरी एनवीआर से कनेक्ट कैसे होता है, पहले भी बता चुका हूं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं एक बार और, ठीक है। प्राइमरी एनवीआर में हमारे दो वैन पोर्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हमें क्या करना है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यूज कर लो, सेकंड यूज कर लो। हम फर्स्ट यूज करते हैं, फर्स्ट वैन पोर्ट में लगाते हैं हम एनवीआर के फर्स्ट वैन पोर्ट में एक लाइन केबल लेते हैं, उसको प्लग इन करते हैं और सेकेंडरी एनवीआर के फर्स्ट या सेकंड पोर्ट में हम प्लग इन करते हैं उसको, ताकि दोनों की कनेक्टिविटी आपस में हो जाए, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये प्राइमरी एनवीआर सेकेंडरी एनवीआर हमारे कनेक्ट हो गए। अभी क्या बचा, ये चीज हमारी एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। अभी क्या करना है, प्राइमरी एनवीआर में हमारा एक होता है 8 पोर्ट स्विच, ठीक है। 8 पोर्ट स्विच का क्या काम होता है, 8 पोर्ट स्विच का काम होता है कि जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, एनवीआर, सेकेंडरी एनवीआर हो गया, प्राइमरी एनवीआर हो गया, ठीक है, पैनल हो गया, राउटर हो गया, पैनल हो गया, इन सब तीनों चीजों को, इन तीनों चीजों को राउटर से कनेक्ट करना है। तो राउटर में कितना पोर्ट होता है हमारा, 3 होता है, ठीक है, 4 होता है मैक्सिमम, एक वैन पोर्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या, कंपनी ने एक एक्सटेंडर दिया गया है कि भैया आप ना इससे भी यूज कर सकते हो। तो उसमें, उस केस में क्या करते हैं हम, ये एनवीआर का जो दूसरा वाला जो हमारा वैन पोर्ट बचता है उसमें एक केबल डालते हैं कैट 6 और उसको कनेक्ट करते अपना 8-6 पोर्ट से। ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने इस एनवीआर को इस एनवीआर से कनेक्ट किया, अब यहाँ पे हमारा एक वैन पोर्ट और बचा, उस वैन पोर्ट में हमने एक कैट 6 को डाल करके और कनेक्ट किया उसको 8 पोर्ट स्विच से, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हुआ, पैनल, पैनल को भी हमको ऑनलाइन करना है, पैनल में भी हमारा कैट 6 केबल लगता है। तो पैनल में जो कैट 6 केबल जाएगा हमारा नेटवर्क केबल, वो पैनल से होकर के हम 8 पोर्ट स्विच में लगाएंगे, ठीक है। 8 पोर्ट स्विच में लगाएंगे तो हमारे 2 पोर्ट वहां पे फिल हो गए, ठीक है। अब एक होगा हमारा राउटर डिवाइस इसी के अंदर में बात करते हैं। तो हमने बात कर ली एनवीआर की, हमने बात कर ली पोर्ट 8 पोर्ट स्विच की, हम अब बात करेंगे हम एनएक्स गेट राउटर की। एनएक्स गेट राउटर को हम कनेक्ट करेंगे अपने 8 पोर्ट स्विच के साथ में, ठीक है। मेन हमारा जो नेटवर्किंग को क्लब करता है वो होता है हमारा राउटर। जितनी भी आईपी होती हैं वो सारा इकट्ठा करता है हमारा राउटर, ठीक है। वो राउट करता है, वो रूट करता है सबको, वो रूट करके क्लाउड पे लेके जाता है, उसका ये काम है। तो आपने 8 पोर्ट स्विच में, 8 पोर्ट स्विच में जितना भी लाइन केबल लगाया है, जितनी भी डिवाइस का, मतलब एनवीआर का लगाया आपने, आपने पैनल का लगाया, ठीक है, और जितनी भी डिवाइसेस हैं आपने, जितना भी 8 पोर्ट स्विच में आपने लगाया, ठीक है, वो 8 पोर्ट स्विच से स्विच कनेक्ट करेंगे अपने राउटर से। राउटर से कनेक्ट किया हमने, ठीक है, ये हमारा राउटर है, राउटर से कनेक्ट कर दिया। अब 8 पोर्ट स्विच के अंदर में जितनी भी लाइन केबल आ रखी होंगी वो सीधा का सीधा नेटवर्क कंबाइंड करके वो आगे क्लाउड पे भेज देता है, यही काम है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या होता है, जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो दोस्तों कुछ ना कुछ हर्डल आते हैं। हर्डल क्या आते हैं कि यार नेटवर्क केबल काम नहीं कर रहा है यार, तो उधर से टेस्टिंग वाले हमारे इंजीनियर्स कहते हैं कि इधर से निकाल के इसको डायरेक्टली राउटर में लगाओ। वो तरीका भी ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको स्विच, लैन स्विच अगर आपको खाली मिल रहा है राउटर में, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हो, उसका भी यूज कर सकते हो,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो दोस्तों पहले भी मैं आपको बता चुका था, ठीक है, थोड़ा सा पहले मैंने वीडियो में बताया था कि एक लाइन केबल जो है हमारे पैनल से कनेक्ट होगी, जो कि डायरेक्टली हमारे या तो राउटर से हम उसको कनेक्ट करेंगे या 8 पोर्ट स्विच से कनेक्ट करेंगे। ऑप्शनल होता है, कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पैनल पिंग करना चाहिए, अगर पैनल पिंग नहीं कर रहा है 8 पोर्ट स्विच से तो उसको डायरेक्टली राउटर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो टेस्टिंग के दौरान आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे पिंग कर रहा है पैनल करके, ठीक है। तो एक तो कनेक्टिविटी नेटवर्क की इधर से हो गई, ठीक है। बाकी कनेक्टिविटी राउटर है अपना, 8 पोर्ट स्विच है, 16 पोर्ट स्विच है, हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों पहले ही मैं बता चुका था आपको कि हमें पैनल को नेटवर्क से कनेक्ट करना होता है। तो पैनल में हमारा 8 मतलब कैट 6 का एक वायर होता है, कैट 6 होता है, ठीक है, एथरनेट केबल होती है। उसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है अपने राउटर से। राउटर से भी कनेक्ट कर सकते हो आप उसको 8 पोर्ट स्विच के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैनल पिंग करना चाहिए। जब टेस्टिंग हमारी होती है ना, तो वहाँ पे चेक करते हैं कि पैनल की कनेक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो कई बार होता है कि 8 पोर्ट स्विच में नहीं आती है पैनल की कनेक्टिविटी, तो हम उसको राउटर में भी यूज कर सकते हैं, उस वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, राउटर में प्लग इन करके उसका नेटवर्क सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं हम अपना ब्रॉडबैंड के बारे में, ठीक है। ब्रांच के अंदर में ऑलरेडी एक ब्रॉडबैंड होता है जिसको हमें कनेक्ट करना पड़ता है डायरेक्टली अपने राउटर के साथ में, ठीक है। वो पहले से ही इंस्टॉल्ड होगा, जो कि ब्रांच मैनेजर कैबिन के अंदर में मोस्टली होता है, जहाँ पे ब्रांच का सर्वर रहता है, उधर वो आपको ब्रॉडबैंड मिलेगा। वहां से एक कैट 6 लाइन केबल लेकर के कनेक्ट करना होता है अपने प्राइमरी एनवीआर के अंदर रखे हुए राउटर के साथ में, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया। अब राउटर से सारी चीजों को कनेक्ट करना होता है, राउटर से हमको कनेक्ट करना होता है पैनल को, राउटर से हमें कनेक्ट करना होता है पीओई स्विच को, राउटर से हमें कनेक्ट करना पड़ता है 8 पोर्ट स्विच को, राउटर से हमें कनेक्ट करना होता है अपने एनवीआर फर्स्ट को, प्राइमरी एनवीआर को, राउटर से हमें कनेक्ट करना होता है अपने सेकेंडरी एनवीआर को। तो दोस्तों ये है नेटवर्किंग का, ठीक है। इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगा मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। तो टीम जनरली क्या है, ये सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। कोई भी हम लोग, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, अगर ये इक्विपमेंट चालू करना है तो पहले पावर से स्विच ऑन होगा। तो पावर में आप देखोगे यूपीएस पावर भी है और अपना इलेक्ट्रिकल पावर भी है, ठीक है। इसमें दो यूनिट है। अगर हम लोग बोलेंगे कि एक एनवीआर है, रैक एनवीआर प्राइम सेकेंडरी है और एनवीआर प्राइमरी है। NVR primary is connected with the Securico panel। Securico panel से ये कम्युनिकेट करेगा। ये एक लैन केबल है, ये लैन केबल डायग्राम में नहीं था, सो वी एडेड हियर। तो ये एक लैन केबल कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, जो कम्युनिकेट करेगा इसका 8 पोर्ट पीओई स्विच से। ये जो प्राइमरी रैक है, इसमें मेन आपके कम्युनिकेशन डिवाइस रहेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइस में आपका मेन रहेगा, ये आपका रैक है, रैक के अंदर रहेगा आपका एनवीआर, एनवीआर के अंदर रहेगा आपका 4 एचडीडी, ठीक है। और ये एनवीआर आपका कनेक्टेड रहेगा 8 पोर्ट स्विच से कनेक्टेड रहेगा, और 8 पोर्ट स्विच आपका 16 पोर्ट स्विच से कनेक्टेड रहेगा। ये 16 पोर्ट स्विच आपके 15 कैमरा को कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। और इसका ये एलेक्स गेट राउटर है, जो आपका मेन ब्रॉडबैंड राउटर है, जो कि सीएमएस के कमांड सेंटर से कम्युनिकेट करेगा। ओके, सो ये जो प्राइमरी रहता है, इसमें टोटल 4 आइटम रहता है, इसमें एचडी 4 एचडीडीपी रहता है, ठीक है। ये अपना पैनल है। तो यहाँ पे आपके पैनल सारे कैमरा कवर हो गए, ठीक है। अभी अपना पैनल है, पैनल को भी पावर देखिए, पावर कैसे, जैसे यूपीएस से एक पावर जा रहा है, पर पैनल को एक अपना 230 वोल्ट एसी भी जा रहा है। ओके, सो ये इसमें जितने भी सारे सेंसर है, मैग्नेटिक, पीआरआई, मोशन,
हो गया, अपना हीट सेंसर हो गया, फ्लेम सेंसर हो गया, पूरा शटर सेंसर हो गया, पूरा 39 इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो है ये कैमरा वाला पार्ट संभाल रहा है 15 कैमरा का, अदर देन जो भी है ये आपका सेंसर वाला पार्ट ये पैनल सिक्योरिटी का संभाल रहा है। ठीक है, इसका बैकअप में सेकेंडरी एनवीआर है और इसको मॉनिटर करने के लिए ये डिस्प्ले आपको बैंक मैनेजर के कैबिन में लगाने का है। ठीक है, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है इसमें। सिक्योरिटी पैनल एक है, सेकेंड प्राइमरी एनवीआर रैक एक है और सेकेंडरी एनवीआर रैक है। इनका पोजीशन फिक्स करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको सीएमएस के टीम के साथ कमांड सेंटर के साथ वीडियो कॉल करके ही करने का है। आप अपने भरोसे पे मत करो, वेदांत टीम को लाइन पे लो, वेदांत का कोऑर्डिनेटर आपके साथ कॉल पे आएगा। अगर यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी और बाद में जाके इसमें से किसी का भी लोकेशन चेंज होने की बात आती है सो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि पूरा केबलिंग इनके ऊपर घूमता है। तो अगर आप इसको मिस्टेक कर दोगे तो आपका फिर मुश्किल है क्लियर आगे का क्लियरेंस। ठीक है, सो मैं एक बार वायर आपको बता दूं, ये यूपीएस पावर का वायर है जो सेकेंडरी एनवीआर में आया, उधर से आगे लूप करके इसको एक्विजन में दिया। ठीक है, अभी ये एनवीआर से आपका मॉनिटर कनेक्ट हो गया एचडीएमआई के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे अलग से एक वापस से पावर केबल आ गया यूपीएस। यूपीएस में आपको प्लग इन नहीं करने का, उसको ओपन करके उसमें स्क्रू रहता है, वो स्क्रू से कनेक्ट करने का। ठीक है, ये आपका प्राइमरी रैक है। प्राइमरी रैक और सेकेंडरी रैक कम्युनिकेट करेगा आपका कैट 6 केबल के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। प्राइमरी रैक को आपको पावर जाएगा यूपीएस केबल से, आपको प्राइमरी रैक में पावर जाएगा। ओनली आपका जो ये है सिक्योरिटी पैनल है, उसको 3 टाइप का पावर मिलता है। एक तो उसको पावर मिलता है आपका यूपीएस का, फिर मिलता है ब्रॉडबैंड का, फिर उसके ऊपर अपने उसके अंदर एक बैटरी बैकअप भी है। ठीक है, सो इसको लाइव रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 3 टाइप का पावर से सपोर्ट दिया। ये आपका मेन ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, ये आपका कम्युनिकेट करता है सीएमएस से। ठीक है, सीएमएस का कमांड सेंटर से। ओके, सो अभी ये पैनल है जैसे ये 16 पोर्ट कम्युनिकेट करता है आपका 15 कैमरा के साथ, वैसे ये कम्युनिकेट करता है आपका सेंसर के साथ। तो सेंसर का जोन आपको यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये पैनल के अंदर का जोन है। ये हम लोग आपको पुराना प्रेजेंटेशन में समझा रहे थे, बट ड्यू टू द टेक्निकल एरर वो दो स्लाइड लास्ट का रह गया था, वो हम लोग इसमें अभी समझाएंगे। ठीक है आशु, प्रोसीड। तो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये जो पहला पैनिक आप स्विच देख रहे हो, पैनिक स्विच, ठीक है, आपको बता रखा होगा पिछली स्लाइड में हमने। ठीक है, ये एक स्विच होता है तो पैनिक की कंडीशन में हम इसको प्रेस करते हैं और साइरन हमारा हुडर वगैरह हमारा बजता है, हमें अलर्ट जाता है हमारे कमांड सेंटर में। ठीक है, तो एक पैनिक स्विच ये हो गया। एटीएम लॉबी, इसका जो जोन नंबर है वो फर्स्ट है। ठीक है, ये जोन लिस्ट है, आपको इसी के ही अकॉर्डिंग पैनल के अंदर में सिक्योर को पैनल के अंदर में कनेक्शन करने हैं। ठीक है, वहां पे लिखा रहेगा Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7। ठीक है, इस तरीके से वहां पे सीरियल में लिखा हुआ होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जेड का मतलब होता है वहां पे जोन, तो जॉन फर्स्ट होगा, जॉन सेकंड, जॉन 3, जॉन 4, जॉन 5, जॉन 6, जॉन 7। ठीक है, इस तरीके से वहां पे कंटिन्यू रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे कि एटीएम लॉबी पे आपने जो पैनिक स्विच लगाया उसका वायर आपको किधर देना है। आपको ज्यादा सोचना नहीं है उसके लिए, आपको डायरेक्टली एक नंबर पे वहां पे प्लग इन कर देना है। ठीक है, प्लग इन कर दोगे, वहां पे क्या रहेगा, प्लस एंड माइनस रहेगा जोन में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं किधर मतलब प्लस में डालूं, येलो को ग्रीन को माइनस में डालूं, किधर किसको डालूं। ठीक है, आप किधर भी किसी को भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जोन है। ठीक है, पैनिक स्विच, कैशियर फर्स्ट, कैशियर सेकंड। देखिए किसी किसी ब्रांच में हमने देखा है कि दो दो हमारे काउंटर होते हैं, कैशियर काउंटर जो हमारे 2 होते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, दोनों ही काउंटर पे हमें पैनिक स्विच लगाने होते हैं। तो दोनों ही काउंटर पे अगर हम पैनिक स्विच लगाएंगे तो उसका जो जोन जाएगा हमारा जोन नंबर 2 में ही जाएगा। ठीक है, पैनिक स्विच हमारे 2 हो गए और कनेक्शन हमारा जोन नंबर 2 में जाना है। तो उसके लिए हमें कनेक्शन डायग्राम समझना पड़ेगा। कनेक्शन डायग्राम क्या रहेगा, दोनों ही स्विच
को हमें सीरीज बनाना पड़ेगा। सीरीज बनाने के लिए आपने कभी दो बल्ब डायरेक्ट वोल्टेज से जलाए हैं? डायरेक्ट वोल्टेज से जलाए होंगे, ठीक है, जैसे हमारी झालर होती है दिवाली वाली, उस टाइप की सीरीज होती है, ठीक है। तो एक मतलब हमारा कैशियर 1 कैशियर 2 का कितना वायर हो गया? 4 वायर हो गया ना। तो कैशियर 1 का एक वायर और कैशियर 2 का एक वायर, उसको दोनों को आपस में कर देंगे ज्वाइंट। कैशियर 1 का एक वायर, कैशियर 2 का एक वायर, उसको हम लगाएंगे डायरेक्टली जोन नंबर 2 पे। ये होता है अपना सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैंक हेड डीबीएच। बैंक हेड डीबीएच मतलब ब्रांच मैनेजर कैबिन और डिप्टी ब्रांच हेड, ठीक है। डिप्टी ब्रांच हेड और ब्रांच मैनेजर का जो पैनिक होता है उसका जोन होता है 3 नंबर। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कैशियर का, सेम डिप्टी ब्रांच मैनेजर और ब्रांच मैनेजर का पैनिक का कनेक्शन भी सेम सीरीज में होना है, मतलब उसी तरीके से सीरीज में करना है, ठीक है। ब्रांच हेड पैनिक का एक वायर, डीबीएच पैनिक का एक वायर, ठीक है, दोनों को आपस में प्लस का मतलब ज्वाइंट करना है। बचा इसका एक वायर, ठीक है, मैनेजर कैबिन का बचा एक वायर, डीबीएच कैबिन का बचा एक वायर, दोनों को हम जोन नंबर 3 में लगा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग रूम सेफ एरिया इनसाइड, ठीक है। सेफ एरिया इनसाइड मतलब स्ट्रॉन्ग रूम में जैसे ही आप एंट्री करोगे, ठीक है, एक जो मेटल का गेट होता है उसको हम ओपन करते हैं, जस्ट उसके अंदर में एंटर करते हैं, तो उसके एंटर करते ही हम जो वॉल होती है अपना वो गेट वाली वॉल, उसी के साइड में हम इसको फिक्स करते हैं स्ट्रॉन्ग रूम सेफ रूम इनसाइड पैनिक को, ठीक है। इसका जो जॉन होता है हमारा 4 नंबर होता है। इसमें कोई भी आपको सीरीज नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, डायरेक्टली आपको 4 नंबर जॉन में इसका प्लग इन कर देना है, ओके। अब बात करते हैं थर्मल सेंसर की, ठीक है। मैं जो इसको समझा रहा हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं थर्मल सेंसर। थर्मल सेंसर हमारा कहाँ लगता है? एटीएम बॉडी पे। एटीएम बॉडी के पीछे हमारा ये थर्मल सेंसर लगता है। थर्मल सेंसर में हमारे 2 कोर वायर यूज होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वायर हमारा येलो किधर लगे, ग्रीन किधर लगे, ठीक है। आप किधर भी कोई भी वायर लगा सकते हो सेंसर के अंदर में, वहां पे 2 कोर वायर रहेगा, 2 कोर वायर है इसलिए, ठीक है। और उसको डायरेक्टली हमको 2 कोर वायर को जॉन नंबर 5 में पैनल के अंदर में कनेक्ट कर देना है। बहुत सिंपल इजी कनेक्शन है ब्रो, ठीक है। अब बात करते हैं एटीएम शटर सेंसर के बारे में। एटीएम शटर सेंसर से आप समझ रहे होंगे, एटीएम का जो शटर होता है उसके शटर के लिए हम एक सेंसर लगाते हैं क्लोज करने का, ओपन करने का, जिससे हमारा कमांड सेंटर को अलर्ट जाए, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये जो सेंसर है हम स्क्रू करके लगाएं। फ्लोर वाला जो सेंसर होता है हमें उसको स्क्रू करके लगाना होता है, और जो शटर वाला सेंसर होता है उसको भी हमें स्क्रू करके लगाना होता है, ठीक है। मेक श्योर कर लिया जाए ये चीज। तो शटर सेंसर को हम लगाते हैं, और उस शटर सेंसर में जो है हमारे 4 वायर होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। 4 वायर होते हैं वहां पे। 4 वायर में शटर सेंसर में क्या रहता है? रेड एंड ब्लैक, ग्रीन एंड येलो। तो हमें यूज कौन सा करना है? ग्रीन एंड येलो। रेड एंड ब्लैक को हमें कट कर देना है, उनको यूज नहीं करना है। हमें सेंसर की सेंसिटिविटी तभी आएगी जब हम कनेक्शन देंगे येलो और ग्रीन में। और मैटर नहीं करता कि आप कौन सा वायर येलो में लगा रहे हो, कौन सा वायर ग्रीन में लगा रहे हो, ठीक है। आप कोई भी वायर किसी में भी लगा सकते हो, येलो ग्रीन में, ठीक है। हमको वहां पे रेड एंड ब्लैक यूज नहीं करना, सेंसर का रेड ब्लैक यूज नहीं करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे यूज नहीं कर, जो भी शटर सेंसर होगा उसका हमें रेड एंड ब्लैक यूज नहीं करना, चाहे वो शटर सेंसर पे शटर में यूज हो, चाहे वो एटीएम बॉडी पे यूज हो, चाहे वो कहीं भी यूज हो, उसका हमें रेड ब्लैक यूज नहीं करना, हमें सिर्फ उसका येलो और ग्रीन यूज करना है। अब बात करते हैं पीआईआर सेंसर की। पीआईआर सेंसर स्ट्रॉन्ग रूम सेफ रूम एंट्रेंस, मतलब
जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम होता है, वॉल्ट रूम होता है, ठीक है, उसके एंट्रेंस मतलब आउटसाइड हम लगाते हैं। अगर हम वॉल्ट के अंदर या स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो हमें सेंस करे कि हाँ कोई तो खड़ा है, कोई तो खड़ा है स्ट्रॉन्ग रूम में अंदर जाने के लिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग रूम के गेट के जस्ट 1 फीट ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसका कनेक्शन डायग्राम मैं बता देता हूँ। इसमें 4 कोर वायर यूज होती है, ठीक है, और इसको 12 वोल्ट पावर हमें देनी होती है। 12 वोल्ट पावर के लिए 4 कोर वायर में हमारा कलर कोड होता है रेड, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन। रेड को हम प्लस के लिए यूज करते हैं, ब्लैक को हम माइनस के लिए यूज करते हैं, येलो को हम एन के लिए यूज करते हैं, और ग्रीन को हम सी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे आपको 2 और ऑप्शन मिलेंगे टी टी करके, टी और टी, ठीक है। टी टी पे हमें कनेक्शन नहीं देना, ठीक है, हमें कनेक्शन किस पे देना है, एनसी पे, और 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट में हमें यूज करना है रेड प्लस के लिए, ब्लैक माइनस के लिए, येलो एन के लिए, ग्रीन सी के लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लेम सेंसर, फ्लेम सेंसर ब्रांच यूपीएस या एटीएम यूपीएस, ब्रांच यूपीएस या एटीएम यूपीएस, ठीक है। यूपीएस का आप मतलब समझ रहे होंगे, यूपीएस बैटरी हमारी ब्रांच में भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि एटीएम में भी होती है, एटीएम बैकरूम बना हुआ होता है, एटीएम बैकरूम के अंदर में हमारा यूपीएस सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है। कई बार होता है कि एक जगह लगा हुआ होता है कि ब्रांच में ही लगा हुआ होता है, उसी से हमारा एटीएम भी चल रहा होता है, उसी से हमारा ब्रांच भी अलाइन हो रही होती है, ठीक है। कई बार होता है कि दोनों जगह सेपरेटली मतलब बैटरीज यूपीएस बैटरीज होती हैं, ठीक है। अगर दोनों जगह सेपरेटली यूपीएस रखे हुए हैं, एटीएम का अलग रखा हुआ है एटीएम बैक रूम में, ब्रांच का अलग रखा हुआ है ब्रांच के अंदर में, तो दोनों के लिए हम फ्लेम सेंसर अलग अलग लगाते हैं, ठीक है। एक का आप समझ लीजिए, एक का मैं बता देता हूँ आपका फ्लेम सेंसर का। ब्रांच यूपीएस, ब्रांच यूपीएस का मैं बता रहा हूँ आपका। ब्रांच में जो यूपीएस होता है, जो बैटरी हमारी जहाँ पे रखी होती है, वहां पे हमें एक फ्लेम सेंसर लगाना होता है। ऑलरेडी मैं डायग्राम में बता चुका हूँ, एक पिक्चर दे चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमें यूपीएस जो फ्लेम सेंसर होता है हमारा, उसके अंदर में हमें 4 कोर वायर यूज करनी होती है, ठीक है। उसमें एक हमारा ऑप्शन होगा इन, जो कि रेड से डिनोट होगा, एक हमारा होगा आउट, जो कि ग्रीन से डिनोट होगा, ठीक है। अभी रेड से जो डिनोट होगा, जिसको हम जिसको जिस पे इन लिखा हुआ होगा, उसको हमें देना है 12 वोल्ट पावर, राइट। उसको डायरेक्टली पैनल से 12 वोल्ट पावर देना है। हम 4 कोर जो वायर यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारा कलर कोड होगा रेड, ब्लैक, येलो और ग्रीन। तो रेड और ब्लैक, बेसिक सी बात है कि हम रेड को हम प्लस के लिए यूज करते हैं और ब्लैक को हम माइनस के लिए यूज करते हैं 12 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो इसको, इन दोनों वायरों को हम इनके लिए यूज करेंगे फ्लेम के लिए, ठीक है, 12 वोल्ट के लिए। बाकी हमारी दो दो जो वायर बचती हैं येलो और ग्रीन, उनको हम आउट के लिए यूज करेंगे। फ्लेम सेंसर में लिखा है साफ साफ इन एंड आउट, इनको 12 वोल्ट देना है, आउट को हमें येलो और ग्रीन वायर से कनेक्ट करना है और उसको डायरेक्टली जोन में कनेक्ट कर देना है, जोन नंबर 9 पे, ठीक है। सिंपल कनेक्शन है, कुछ भी हेडक नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं पैनिक स्विच। एक और हमारा पैनिक स्विच आ गया, स्ट्रॉन्ग रूम सेफ इनक्लोजर। स्ट्रॉन्ग रूम सेफ इनक्लोजर का मतलब है, ठीक है, आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग रूम में अंदर जब हम एंटर करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रूम हमारा 2 पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक पार्ट हमारा होता है लॉकर एरिया का और एक पार्ट होता है हमारा सेफ एरिया का, ठीक है। लॉकर एरिया को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लॉकर एरिया का, हमने डिस्कस किया था ये आपका 4 नंबर पे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं अपना सेफ एरिया का। सेफ एरिया मतलब जहाँ पे हमारा गोल्ड और कैश है हमारा,
रखा रहता है, ठीक है। वहाँ पे गेट भी होता है, बीच में पार्टीशन, एक गेट भी रहता है। उसी गेट के साइड में उसी वॉल पे हमें एक और पैनिक स्विच अंदर में लगाना रहता है, ठीक है। वो पैनिक स्विच का हम जो है कनेक्शन देते हैं अपने 10 नंबर जोन पे, ठीक है। सिंपल है, कोई गणित नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। आपको वॉल्ट के अंदर में दो पैनिक यूज करने होते हैं, एक आपका लॉकर एरिया में हो गया और दूसरा आपका हो गया सेफ एरिया में। सिंपल, सेफ एरिया का हमें जो है पैनिक 10 नंबर पे कनेक्ट करना है और लॉकर एरिया का पैनिक हमको कनेक्ट करना है 4 नंबर पे। सिंपल। अब बात करते हैं आगे, पैनिक स्विच वॉशरूम एरिया, ठीक है। आपने देखा होगा यार, हर ब्रांच में वॉशरूम एरिया होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि वॉशरूम के अंदर में ही जाके अपने को फिट कर देना है, ठीक है। अभी उधर मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग वॉशरूम सेपरेटली होता है, ठीक है। तो हमें पैनिक स्विच क्या है, एक ही मिला है उस एरिया के आसपास, ठीक है। उस एरिया के आसपास कॉमन एरिया में हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। और उसको हम जोन नंबर 11 पे कनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पैनिक स्विच है हमारा, वो 2 कोर वायर यूज होती है उसके लिए, ठीक है। सिंपल है, 2 कोर वायर यूज होती है और डायरेक्टली उसको जोन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया जाता है। हर पैनिक का एक अलग जोन है, हर डिवाइस का एक अलग जोन है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मैंने किसी को बताया कैशियर, कैशियर 1, कैशियर 2, किसी को हमें सीरीज में लगाना है, दो पैनिक को अगर हमें सीरीज में लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है, वो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ब्रांच मैनेजर, डीबीएच डेस्क का हमें सीरीज में लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है। आप जो वीडियो देख रहे होंगे ना, मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा, एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखोगे ना, इतना टाइम आप पे भी नहीं होगा। तो आप एक बार अगर वीडियो देखोगे ना, तो उसको नोट कर लेना कि हाँ, मैंने ये बताया आपको, इस तरीके से आपको सीरीज बनाना है, ठीक है। बात करते हैं आगे वाइब्रेशन सेंसर के बारे में। वाइब्रेशन सेंसर, जिसके लिए हम 4 कोर वायर यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम, सेफ रूम, इनसाइड, 12 नंबर जोन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर में हम 2 वाइब्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। अभी ये पहला वाइब्रेशन है जो कि 12 नंबर जोन पे लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग रूम सेफ रूम एरिया का वाइब्रेशन है, ठीक है। वाइब्रेशन में जो वायर यूज करते हैं, हम 4 कोर वायर यूज करते हैं। इसमें जो जोन होते हैं ना वाइब्रेशन में, वो होते हैं एनसी, टीटी, और एक हो गया आपका प्लस और माइनस, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें 6 वाइट जाने का ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है, उधर टीटी जो है उसको कनेक्शन नहीं देना, टी एंड टी, टी का 2 और वहां पे ऑप्शन होगा वायर लगाने के लिए, उसको हमें भूल जाना, उसको कनेक्शन देना ही नहीं है, ठीक है। अपन को कनेक्शन क्या क्या करना है, प्लस, माइनस, एंड सी। एक बार फिर से बताता हूं, प्लस, माइनस, एन, सी। प्लस माइनस हमारा हो गया 12 वोल्ट, एन सी हो गया हमारा जोन, ठीक है। जो जोन में 12 नंबर पे लगेगा, एनसी वाला जो वायर है हमारा 12 नंबर पे लगेगा, और प्लस माइनस हमारा लगेगा 12 वोल्ट। वहां पे पैनल में लिखा हुआ है, ठीक है, 12 वोल्ट किधर से देना है, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन है प्लेट में ऑलरेडी, आपको वहीं से सारा 12 वोल्ट डिवाइस को देना है। अब बात करते हैं स्मोक डिटेक्टर मल्टी सेंसर प्लस एमसीपी, ठीक है। स्मोक डिटेक्टर आप समझ चुके होंगे कि स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, वही फायर अलार्म वाला सिस्टम, ठीक है। मल्टी सेंसर प्लस एमसीपी। मल्टी सेंसर क्या होता है, मल्टी सेंसर एक हीट सेंसर होता है जो स्मोक का भी काम करता है, साथ साथ में हीट का भी काम करता है, ठीक है। और एक होता है एमसीपी, एमसीपी का मतलब मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है। इन केस अगर फायर हमारा हमारा स्मोक अगर अलर्ट पे है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे अपन लोग करेंगे एमसीपी का यूज। एमसीपी पे एक रीसेट का बटन होता है, हमें उसको प्रेस करना होता है, सारे जो स्मोक डिटेक्टर हैं हमारे रीसेट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है यार। ये क्या है,
14 नंबर, सॉरी 13 नंबर जोन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। 13 नंबर जोन पे ये हमारा लगेगा कनेक्शन। 13 नंबर पे कौन कौन से स्मोक और एमसीपी और अपना मल्टी सेंसर लगेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एटीएम लॉबी, ठीक है। एटीएम में जितना भी स्मोक सेंसर, हीट सेंसर और आपका एक मैनुअल कॉल पॉइंट, ये 3 डिवाइस होगी, ठीक है। हीट सेंसर किस केस में लगेगा? हीट सेंसर एटीएम में उस केस में लगेगा जब एटीएम में यूपीएस रखा हुआ है, मतलब एटीएम में बैटरी आपकी है, बैकरूम में हो, लॉबी में हो, अगर बैटरी वहां पे यूपीएस रखा हुआ है तो हम वहां पे हीट लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो एक चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। दूसरा, एटीएम में स्मोक कंपलसरी है, ठीक है, स्मोक लगाएंगे। एटीएम में हमारा एमसीपी लगाएंगे, मैनुअल कॉल पॉइंट, जो कि हमारे एंट्रेंस गेट के जस्ट बगल में ही होगा, ठीक है। एमसीपी स्मोक का जो वायर कनेक्शन है वो एक ही वायर से होगा, जो स्मोक में वायर आ रही होगी उसी से हम एमसीपी का भी कनेक्शन करेंगे, उसके लिए कोई सेपरेट वायर डालने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? अब बात कर लेते हैं यूपीएस। यूपीएस रूम हो गया हमारा ब्रांच का भी अभी मैंने जैसे बात किया आपको कि यूपीएस हमारा एटीएम में भी हो सकता है, हमारा ब्रांच में भी हो सकता है, ठीक है, या दोनों जगह भी हो सकता है। इसमें मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। यूपीएस हमारा सेपरेटली भी हो सकता है एटीएम का, और ब्रांच का भी सेपरेटली हो सकता है। अगर हमारा यूपीएस रूम में या मतलब ब्रांच में यूपीएस रखा हुआ है तो वहां पे हम हीट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हीट का प्रयोग करेंगे यूपीएस रूम के अंदर में। वहां पे हम स्मोक नहीं लगाएंगे, सिर्फ हीट का उपयोग करेंगे। और वहां पे यूपीएस में हीट के उपयोग के अलावा वो दूसरा पार्ट है कि हम वहां पे एक सेंसर लगाते हैं, फ्लेम सेंसर, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं स्मोक सेंसर की, तो सिर्फ स्मोक सेंसर के बारे में बात करेंगे। यूपीएस में हम हीट सेंसर लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम में हम स्मोक सेंसर लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम में हम 2 स्मोक सेंसर लगाते हैं अगर वो 2 पार्टों में डिवाइड है तो। स्ट्रॉन्ग रूम अगर हमारा 2 पार्टों में डिवाइड है तो उसमें 2 स्मोक सेंसर जाएंगे। एक पहला जाएगा हमारा लॉकर एरिया में, दूसरा जाएगा हमारा सेफ एरिया में। और इनका पूरा कनेक्शन जो है पैरेलली होता है। पैरेलल मतलब हम कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ठीक है, ऑलरेडी हमने दे रखा है डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। आप ये समझ लो एटीएम, यूपीएस, स्ट्रॉन्ग रूम, इनका जो कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो वायर है वो 13 नंबर जोन में जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम ब्रांच स्मोक के बारे में। ब्रांच स्मोक में क्या है, जितना भी स्मोक बचता है वो सारा ब्रांच का ही रह गया, ठीक है। ब्रांच अदर एरियाज, ठीक है, ब्रांच लॉबी में और स्टाफ एरिया में, अपना कैश काउंटर एरिया में, अपना अपना रिकॉर्ड रूम में, ठीक है, सारा जगह हमें कवर करना है। इंश्योर करना है कि हमारा पूरा जगह कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। 10-10 फीट के दायरे में हमको इसको लगाना है। मतलब अगर हमने एक सेंसर राइट में लगाया तो लेफ्ट में हमको दूसरा सेंसर लगाना है उसके 10 फीट के बाद में, ठीक है। एरिया हमारा पूरा कवर हो जाना चाहिए, पूरा ब्रांच का लॉबी स्टाफ एरिया, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारे स्मोक लगते हैं वो स्टाफ एरिया और लॉबी एरिया इन सब में लगते हैं। जो 30 नंबर जोन की बात किया था मैं, वहाँ पे सिर्फ हमारा मैक्सिमम 4 हमारा स्मोक यूज होता है। बाकी हमारा जो स्मोक है वो अपना ब्रांच, लॉबी और स्टाफ एरिया में यूज होता है। स्टाफ एरिया और ब्रांच लॉबी का जितना भी स्मोक एमसीपी कॉल पॉइंट है वो कनेक्ट होता है 14 नंबर जोन से। हाँ, एक चीज बताना
जरूरी समझूंगा। एमसीपी कॉल पॉइंट जो ब्रांच का है, ठीक है, एक एटीएम का अलग था, वो एटीएम में लगता है, एक ये एमसीपी कॉल पॉइंट है, ये ब्रांच के एंट्रेंस पे ही लगता है। इन साइड से, बाहर साइड से मत लगाना है, इन साइड से, अंदर साइड से, ठीक है, इन साइड से आप लगाओगे। एमसीपी कॉल पॉइंट के लिए भी हमें जो कनेक्शन देना होता है वो ब्रांच लॉबी या ब्रांच स्टाफ के किसी भी एक स्मोक के साथ में पैरेलली हमें कनेक्ट करना होता है। ओके, अब बात करते हैं हम टेम्पर सेंसर, ब्रांच आउटसाइड हुटर, ठीक है, ब्रांच आउटसाइड हुटर के लिए हम 4 कोर वायर यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है उसका टेम्पर सेंसर, ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि हुटर हमारा सही कंडीशन में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, ठीक है, 15 नंबर जोन पे जाता है, ठीक है। और दो जो वायर होती हैं उसकी, वो होती हैं हुटर कनेक्टिविटी के लिए। पैनल में सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ होता है SDR, ठीक है, वहां कोई नंबरिंग नहीं लिखी, वहां कुछ नहीं लिखा, वहां SDR करके लिखा हुआ है। SDR आप जहां पढ़ोगे वहीं पे आप अपना प्लस और माइनस, SD प्लस और SD माइनस, ठीक है। तो वहां पे येलो और ग्रीन वायर होगा आपका, किधर, आपके हुटर में येलो और ग्रीन वायर होगा। येलो को हम मानते हैं प्लस और ग्रीन को मानते हैं हम माइनस, ठीक है। तो एस डी आर की जो जोन होगा, एस डी आर वाला जो जोन होगा, वहां पे भी प्लस और माइनस लिखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, एस डी आर प्लस में आपको लगाना है येलो, एस डी आर माइनस में आपको लगाना है ग्रीन। ओके, गलती नहीं करना, अगर आपने उल्टा लगा दिया तो हूटर सायरन नहीं करेगा, बजेगा ही नहीं, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि एस डी आर प्लस में आपने येलो वायर लगाया है, एस डी आर माइनस में आपने ग्रीन वायर लगाया है, ठीक है। बाकी उसमें जो और रेड और ब्लैक वायर होती हैं वो 15 नंबर 15 नंबर जोन में लगती हैं, जो टेम्पर के लिए यूज होती हैं। ओके, अब बात करते हैं पैनिक स्विच काउंटर वर्क स्टेशन। देखिए हमारी मेन सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, हमारा कैश काउंटर कवर हो गया, हमारा वॉल्ट रूम कवर हो गया, हमारा एटीएम कवर हो गया, ठीक है, और हमारा बी एच कैबिन कवर हो गया, ठीक है। बचता क्या है हमारा, हमारा बचता है जो वर्क स्टेशन एरिया है, ठीक है। वर्क स्टेशन एरिया के लिए हम जो है पैनिक जो डालते हैं वो 16 नंबर से कनेक्ट करते हैं, 16 नंबर जोन, ठीक है। वर्क स्टेशन जो हमारा अदर स्टाफ जो हमारे चेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्लियरेंस करते हैं, उनके लिए हम एक दो पैनिक यूज़ करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है एक डेक्स है तो 4 पैनिक लगाती है, अगर आपको लग रहा है लाइन से 5 डेक्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो आप उसमें 3 से 4 पैनिक डाल सकते हो। आप पे जितना बचा हुआ है ना, 10 पैनिक आता है ना, जितना आपके पास में बच्चा सारा लगा दो, कुछ भी रखना नहीं है, ठीक है, सारा लगा दो। अपने जैसे वर्क स्टेशन पे 4 पैनिक या 2 पैनिक या 3 पैनिक लगाया, तो उसमें क्या करना है, आपको वही चीज फॉलो करनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कैशियर 1 प्लस कैशियर 2, ठीक है। सबको आपको सीरीज में डालना है और 16 नंबर पे जाके कनेक्ट कर देना है। सिंपल, कुछ भी गणित नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सीरीज आपको आता ही होगा, आपने काम किया है, अगर आपने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, आपने अगर टेक्निकल कुछ भी काम किया है तो आपको सीरीज का मतलब आता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर हमारे आते हैं 13 क्वांटिटी आती है, ठीक है, जिसमें हम लगभग लगभग ऑलमोस्ट हम 10 से 11 हम यूज कर लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बाकी वो एक्स्ट्रा आते हैं एज पर मतलब कभी ये होता है कि बैंक्स के जो एग्जिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कभी किसी बैंक में कम होते हैं, तो उसके हिसाब से ना हमें जो मटेरियल है CMS एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं चीज़ों को। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर, ये लॉकर डोर रूम, ये 17 नंबर, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये 17 नंबर हो गया, 18 हो गया, 19 20 21 22, ठीक है। 22 नंबर तक आपको कोई भी जोन यूज नहीं करना,
नहीं करना तो नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं 17 नंबर, ठीक है, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, ये जोन आपको यूज नहीं करने हैं। भूल जाओ कि यहाँ पे हमें कुछ कनेक्शन देना है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम कनेक्शन के बारे में 23 नंबर से, अगली स्लाइड में दिया हुआ है, तो वहां से हम बात करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, क्या है ना, हम लिख के पढ़ के मतलब कनेक्शन कर देते हैं, अरे यार ये तो PIR है, ये तो ये है, ये तो ये है, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 नंबर तक हमें 17 से 22 नंबर तक हमें कुछ नहीं करना है, कोई भी मतलब कनेक्शन नहीं करना है। अभी हम आते हैं 23 नंबर से, ठीक है। 23 नंबर से हम वाइब्रेशन सेंसर, स्ट्रॉन्ग रूम, सेफ रूम, सेफ इंक्लोजर, 23 नंबर पे हम कनेक्ट करते हैं। वाइब्रेशन सेंसर आप समझ चुके होंगे, ऑलरेडी हम पहले भी बता चुका हूँ। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम का सेंसर होता है, वाइब्रेशन सेंसर, जो वॉल पे लगता है। देखो, दो सेंसर लगते हैं हमारे वॉल पे स्ट्रॉन्ग रूम में, ठीक है। एक लगता है हमारा सेफ एरिया में, और एक लगता है हमारा लॉकर एरिया में, ठीक है। लेकिन ये भी डिफाइन करता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग रूम की जो वॉल है, वो वॉल अगर हम उसमें ड्रिल करेंगे, ठीक है, तो वो वॉल आउटसाइडर होनी चाहिए, ठीक है। वो बैंक के अंदर वाली वॉल नहीं होनी चाहिए। वो बैंक के, अगर हम बैंक के अंदर से अगर ड्रिल करते हैं तो उसका जो हॉल है ना, बैंक के आउट में निकलना चाहिए। तो ऐसी दो वॉल होती हैं, उन्हीं वॉलों पे हमको ये जो है वाइब्रेशन सेंसर फिक्स करने हैं। वाइब्रेशन फिक्स करने की लोकेशन क्या है, वाइब्रेशन फिक्स करने की लोकेशन है हमारी फ्लोर से 4-4.5 फीट ऊपर मैक्सिमम, ठीक है। फ्लोर, जो आपका फ्लोर एरिया है, वहां से 4 फीट से 4.5 फीट तक हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इससे ज्यादा ऊपर हाइट पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा 23 नंबर जोन हमारा कंप्लीट हो गया। और हाँ, वाइब्रेशन के लिए हम 4 कोर वायर यूज करते हैं, वही सेम चीज, ठीक है। प्लस, माइनस, NC, ठीक है। प्लस माइनस के लिए, प्लस के लिए हम रेड यूज करेंगे, और माइनस के लिए ब्लैक यूज करेंगे, N के लिए हम येलो यूज करेंगे, और C के लिए ग्रीन यूज करेंगे। बाकी जो TT का भी ऑप्शन होता है, उस कनेक्शन को हम नहीं करते हैं, ठीक है, उसको भूल जाओ। अब आ गए हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर के लिए। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर, स्ट्रॉन्ग रूम सेफ रूम डोर, स्ट्रॉन्ग रूम सेफ रूम डोर पहले भी डिस्कस किया, अभी भी हम बताते हैं इस चीज के बारे में। स्ट्रॉन्ग रूम का जो मेटल वाला जो गेट होता है, भारी भरकम, ठीक है, वहां पे हमें एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर लगाना होता है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर ऑलरेडी हम डायग्राम में पिक्चर दे चुके हैं उसकी, ठीक है। व्हाइट कलर का एक छोटा सा सेंसर होता है, ठीक है, जिसके लिए हम 2 कोर वायर यूज करते हैं। जो वायर वाला पार्ट है वो लगता है हमारा फ्रेम पे, और जो मैग्नेटिक वाला पार्ट होता है वो लगता है हमारा गेट पे, ठीक है। ये इसका जो कनेक्शन आता है वो हमारा आता है 24 जोन, ठीक है, जोन नंबर 24 पे। अब बात करते हैं शटर कॉन्टैक्ट सेंसर। शटर कॉन्टैक्ट सेंसर की क्वांटिटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शटर कॉन्टैक्ट हमारे 4 आते हैं, ठीक है। अभी 4 में से एक हमारा ब्रांच मेन एंट्रेंस पे लगाते हैं हम, ठीक है। ब्रांच मेन एंट्रेंस पे जो हम सेंसर लगाते हैं, वो इंश्योर कर लें कि हम ड्रिल करके लगाएं उसको, ठीक है। हमें फ्लोर में जो सेंसर लगाना है वो वायर वाला सेंसर होता है, जिसमें 4 वायर होती हैं, जिसमें से हमें सिर्फ येलो और ग्रीन वायर को कनेक्ट करना होता है। बाकी जो 2 वायर होती हैं, रेड एंड ब्लैक, उनको हम कट कर देते हैं, ठीक है, उनको हम कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ येलो और ग्रीन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये हमने ड्रिल कर लिया। अब दूसरा जो मैग्नेटिक पार्ट है इसका, उस पार्ट को हम शटर पे यूज करते हैं, ठीक है। शटर का जो मेटल है, जो उस पे हम ड्रिल करके उसको फिक्स करते हैं, ठीक है।
जब भी इंश्योर कर ले कि जब हम शटर डाउन कर रहे हैं तो जो फ्लोर पे जो सेंसर लगा हुआ है, वो शटर पे जो सेंसर लगा हुआ है उसके साथ में टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, टच होना या उसके नियर बाई रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, नियर बाई का मतलब ये है उसके अंदर, उसके बीच में जो गैप है ना, वो हाफ इंची से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाफ इंची से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप शटर डाउन करेंगे, अगर गैपिंग ज्यादा रहेगी तो वो सेंस, क्लोजिंग सेंस नहीं दिखाएगा, वो ओपन ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये जरूर इंश्योर कीजिए कि उसका जो सेंसर का जो दूरी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो हाफ इंची से ज्यादा ना हो। ओके, अब बात करते हैं आगे। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर, स्ट्रांग रूम सेफ इंक्लोजर डोर, 26 नंबर। ठीक है, सेफ स्ट्रांग रूम डोर। स्ट्रांग रूम मैंने आपको पहले बताया था कि अगर अंदर में स्ट्रांग रूम के अंदर अगर हम जाते हैं तो उसमें अगर पार्टीशन होता है तो एक गेट और होता है। ठीक है, एक एक हमारा पार्टीशन हो जाता है अपना लॉकर एरिया का, दूसरा हमारा पार्ट हो जाता है सेफ एरिया जिसमें हमारा गोल्ड एंड कैश वगैरह रहता है। तो वहां पे जो गेट रहता है उस पे हमें एक सेंसर, डीसी सेंसर लगाना होता है। डीसी सेंसर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो व्हाइट कलर का होता है, 2 कोर वायर होता है, उसमें एक मैग्नेटिक होता है। ठीक है, वो सेंसर हमें वहां पे फिक्स करना होता है। उसका जो फ्रेम है, वायर वाला पार्ट हमें फ्रेम पे लगाना होता है, और मैग्नेटिक वाला जो पार्ट है वो हमें डोर पे लगाना होता है। और इंश्योर कर लें जब भी हम गेट को बंद करें तो वो पार्ट दोनों आपस में मिलने चाहिए, तभी हमें सेंस मिलेगा, तभी हमें अलर्ट मिलेगा उसका। ओके, अब बात करते हैं टेम्पर सेंसर, सेकेंडरी एनवीआर रैक। सेकेंडरी एनवीआर रैक जो हमारी पीएम कैबिन के अंदर में लगी हुई होती है। ठीक है, उसके गेट के उसके गेट पर भी हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर लगाना है। यहाँ पे टेम्पर सेंसर के नाम से दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एनवीआर पे हमने एक जो फ्रेम होता है उस पे हम वायर वाला पार्ट लगाएंगे, बाकी जो मूवेबल जो गेट होता है उस पे हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर लगाएंगे और उसको हम कनेक्ट करेंगे 30 नंबर जोन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर कैश काउंटर डोर। ठीक है, कैश काउंटर डोर जो होता है, ठीक है, वहां पे हम फ्रेम पे लगाते हैं अपना वायर वाला पार्ट, और जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर है उसको हम लगाते हैं गेट पे। ये बहुत जरूरी होता है मैग्नेटिक डोर सेंसर लगाना। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैश काउंटर का हो गया, आपका स्ट्रांग रूम का हो गया। ठीक है, आपने अगर एक भी चीजें छोड़ दी, आपकी साइड लाइफ नहीं होगी। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो आप इंश्योर कीजिए, आप नोट कीजिए, इन सब चीजों को लिखिए। ठीक है, और कैश काउंटर डोर पे ये आपका सेंसर हो जाएगा। इसका जो जोन है 31 नंबर जोन पे जाएगा। ठीक है, फ्लेम सेंसर, आगे आगे हम फ्लेम सेंसर, एटीएम लॉबी बैक रूम। एक तो हमने ब्रांच यूपीएस की बात की थी, अब आ गए हम एटीएम लॉबी बैक रूम। अगर बैक रूम के अंदर में भी यूपीएस रखा हुआ है, हमारी बैटरी रखी हुई है ना, तो वहां पे भी हम फ्लेम सेंसर लगाएंगे। और फ्लेम सेंसर में जो वायर यूज होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अभी दोबारा से आपको बता रहा हूं। ठीक है, वहां पे 4 कोर वायर यूज करते हैं फ्लेम सेंसर के लिए, जिसमें 4 कोर में कलर कोड होता है हमारा रेड, ब्लैक, येलो और ग्रीन। रेड और ब्लैक को हम 12 वोल्ट के लिए यूज करते हैं, जिसमें रेड यूज करते हैं प्लस के लिए और ब्लैक यूज करते हैं माइनस के लिए, राइट। और इसमें बचता है हमारा 2 वायर, एक येलो हो गया, एक ग्रीन हो गया, उसको हम यूज करते हैं जॉन के लिए। ठीक है, और उसको लगाते हैं, येलो और ग्रीन को लगाते हैं 32 नंबर जोन पे। ठीक है, और रेड और ब्लैक को लगाते हैं हम 12 वोल्ट पे सीधा। पैनल में जो कनेक्टिविटी है, जहां से आउटपुट निकलता है हमारा 12 वोल्ट, वहां से कनेक्ट करते हैं, राइट। ये हो गया हमारा एटीएम लॉबी बैकरूम का। ठीक है, अब आ गए पीआईआर सेंसर। पीआईआर सेंसर
स्ट्रॉन्ग रूम सेफ एरिया इनसाइड, पहले ही मैं बता चुका था कि एक हमने आउटसाइड लगाया था, ठीक है। कनेक्शन डायग्राम सेम है, जोन चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम सेफ रूम इनसाइड, मतलब हमें सेफ रूम, वॉल्ट रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, तीन नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें लगाना है ये जो सेंसर है अपना PIR, मोशन सेंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको 30 नंबर जोन पे कनेक्ट करना है और इसको हमें स्ट्रॉन्ग रूम इनसाइड लगाना है, ठीक है। कनेक्शन डायग्राम, आपका इसमें 12 वोल्ट हो गया, प्लस माइनस NCTT, TT को हमें यूज नहीं करना है। 12 वोल्ट के लिए हमें रेड को प्लस के लिए यूज करना है, ब्लैक को माइनस के लिए यूज करना है, येलो को N के लिए यूज करना है, ब्लैक को C के लिए यूज करना है, राइट। 4 कोर वायर यूज करना है इसके लिए। अब आते हैं शटर कॉन्टैक्ट सेंसर, ATM रिमूवल, ठीक है। वो जो हम शटर पे लगा रहे थे, मेन शटर पे लगा रहे थे, ब्रांच एंट्रेंस शटर पे लगा रहे थे, ठीक है, वही ब्लैक वाला जो रिमूवल है, ठीक है, वही हम ATM रिमूवल के लिए यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें जो 4 वायर होती हैं हमारी, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, ठीक है। रेड ब्लैक को हम कट कर देते हैं, उनका हम यूज नहीं करते, येलो और ग्रीन से हम कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, उसको 34 नंबर जोन से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ATM रिमूवल, ओके। अब आते हैं टेम्पर सेंसर, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सेकेंडरी एनवीआर पे जो टेम्पर सेंसर लगाया है हमने, वही टेम्पर सेंसर हम यहाँ पे प्राइमरी एनवीआर रैक के साथ में लगाएंगे। दोनों ही रैकों में हमारा ये सेंसर लगेगा। जो हमारा वायर पार्ट है वो हमारा फ्रेम पे लगेगा, और जो हमारा मैग्नेटिक पार्ट है वो लगेगा हमारा मूवेबल गेट पे, ठीक है। और इसका जो जोन रहेगा 35 रहेगा, ठीक है, 35 नंबर जोन। अब आते हैं वाइब्रेशन सेंसर, ATM बॉडी, ठीक है। वाइब्रेशन सेंसर होता है हमारा, उसमें 4 कोर वायर यूज करते हैं हम। 4 कोर वायर में हमारा रेड, ब्लैक, येलो एंड ग्रीन यूज करते हैं हम, ठीक है। रेड, ब्लैक, येलो और ग्रीन, इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन सेंसर में हमारे 6 मतलब ऑप्शन जो होते हैं हमारे 6 होते हैं, ठीक है। एक हमारा प्लस हो गया, एक हमारा माइनस हो गया, एक हमारा एन हो गया, एक दूसरा हमारा सी हो गया, एक टी हो गया, एक दूसरा टी हो गया, ठीक है। इस तरीके से 6 बार का डायग्राम होगा, लेकिन हमें टी को यूज नहीं करना, हमें यूज करना है प्लस, माइनस, एन और सी, ठीक है। प्लस को हमें रेड को हमें प्लस के लिए यूज करना है, ब्लैक को हमें माइनस के लिए यूज करना है, येलो को हमें एन के लिए यूज करना है, और ग्रीन को हमें सी के लिए यूज करना है, राइट। तो इतना हमें कनेक्शन दे करके इसको हमें 36 जोन पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जो हमारा येलो और ग्रीन है वो 36 नंबर पे कनेक्ट होगा। नो मैटर व्हाट कि हम येलो किधर लगा रहे हैं, ग्रीन किधर लगा रहे हैं, ठीक है, किधर भी किसी को लगा सकते हैं 36 नंबर जोन पे, ठीक है। और जो हमारा रेड एंड ब्लैक है उसको हम 12 वोल्ट पावर देंगे, 12 वोल्ट पावर जो पैनल से ही आता है। इधर किधर भी मत लगा देना है, इधर इंश्योर करना कि ब्लैक तो माइनस, रेड तो प्लस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर, ATM चेस्ट डोर, ठीक है। ATM चेस्ट, आप समझ रहे होंगे ATM चेस्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ATM के 2 पार्ट होते हैं फ्रंट के, एक ATM हुड होता है, एक ATM चेस्ट होता है। हुड वाला जो पार्ट होता है हमारा स्क्रीन वाला पार्ट होता है, जो ATM की स्क्रीन होती है, अपर वाला पार्ट, ठीक है। चेस्ट वाला जो पार्ट होता है वो डाउन वाला, बॉटम वाला पार्ट होता है, जिधर जिधर हम अपना मतलब डोर को ओपन करके कैश को लोड करते हैं, वो वाला पार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं चेस्ट। तो चेस्ट पे हमको एक चेस्ट डोर सेंसर लगाना है, ठीक है, वही मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट सेंसर लगाना रहता है हमको, ठीक है। और भाइयों मैं बता देता हूँ, हमें लॉबी के अंदर है ना
कैशिंग यूज करना है टोटली, ठीक है। लॉबी एरिया में जितना भी ये सीलिंग से नीचे वायर जो आएगा वो कैशिंग में ही जाना चाहिए, चारों तरफ, चाहे हम किधर भी वायर लेके जा रहे हैं वो कैशिंग में जाना चाहिए। ओके, तो एटीएम ये हमारा हो गया चेस्ट 37 नंबर जोन पे, ठीक है। 2 कोर वायर यूज होगा 37 नंबर जोन पे, हमारा ये फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं एटीएम बैक रूम डोर सेंसर। अगर एटीएम में बैक रूम है और बैक रूम होगा तो डोर भी होगा, ठीक है। तो हम डोर पे भी डीसी का यूज करेंगे, ठीक है, डोर डीसी। और उसको डोर डीसी को हम 2 कोर वायर से कनेक्ट करके और अपना पैनल नंबर 38 पे हम कनेक्ट करेंगे। बस इतना सा काम है भाई, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है। बिल्कुल भी पैनिक मत करना। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है इसके बाद भी, तो मैं हूं आपके लिए, ठीक है। आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। आप हो सके तो ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। कॉल पे मैं ज़्यादातर बिजी रहूँगा, आप मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज का आपको विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।